हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने केंद्र सरकार से क्या स्पेशल रिक्वेस्ट की है। साथ ही शिक्षा विभाग ने 7वें फेज की तैयारी और 6 फेज को क्लोज करने के लिए एक विशेष फॉर्मूला अपनाया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर बताएंगे STET सर्टिफिकेट और 7वें चरण की बहाली में किस प्रकार की सीटें जो है जुड़ने वाली है, बहाली कैसे स्टार्ट होने वाली है। तो सारे ही अपडेट्स आपको 6 और 7 फेज की इस वीडियो में बताने का हम प्रयास करेंगे। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले आपको बता दें कि जो संसद का बजट सत्र है कल यानी कि सोमवार से स्टार्ट हो चुका है और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को यानी आज के दिन आम बजट पेश करने वाली हैं। और कल ही शिक्षकों के वेतन मद में राशि बढ़ाने की मांग राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने केंद्र सरकार से की है। विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सोमवार को केंद्र सरकार के पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन ओरिएंटेशन प्रोग्राम में इस बात को प्रमुखता से रखा है। मालूम हो कि समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा शिक्षकों के वेतन मद में भी राशि जारी की जाती है, जिससे बढ़ाने की मांग पहले भी बिहार उठाता रहा है। तो इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में विभाग के अपर मुख्य सचिव जो हैं वह मौजूद थे। उन्होंने जो वित्तीय वर्ष 2022-23 अभी चल रहा है उसमें शिक्षा बजट को लेकर यह जो प्रोग्राम था आयोजित किया गया था और इसमें सभी राज्यों के जो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी थे उन्होंने भाग लिया। साथ ही जो हमारे बिहार के जो अपर मुख्य सचिव थे संजय कुमार, उन्होंने भी पार्ट लिया और उन्होंने केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट की है कि जो वेतन की जो राशि जो SSA की पेमेंट में जो केंद्र से मिलती है उसको बढ़ाने की उन्होंने रिक्वेस्ट की है, गुहार लगाई है। तो मालूम हो जाएगा कि आज जो बजट पेश होने वाला है उसमें कितनी राशि जो है केंद्र ने बढ़ाई है। साथ ही आपको बता दें कि नए शिक्षक जो बहाल होने वाले हैं 6 फेज के या 7 फेज के, उनके लिए भी बजट पास करने के लिए जो है केंद्र सरकार से भी लगातार अपीलें की जा रही हैं। पुष्पम प्रिया जो है प्लूरल्स पार्टी की, उन्होंने भी कहा है कि अगर बजट इस बार भी पास नहीं हुआ शिक्षकों की बहाली का तो फिर से कहीं सरकार के पास ये पूरा ईयर जो है स्पेंड करने का या पूरा ईयर जो है बर्बाद करने का सरकार को मौका ना मिल जाए। तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि केंद्र की तरफ से भी ये जो बजट राशि है इसको जारी किया जाए, क्योंकि SSA पेमेंट के अंदर जो भी पेमेंट की जाती है टीचर्स को वह तो कुछ प्रतिशत जो है केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है और बाकी बिहार सरकार यानी कि राज्य सरकार की तरफ से दिया जाता है। तो यदि आपका जो सिलेक्शन है वह SSA के अंडर होगा तो उसमें भी आधी राशि जो है केंद्र की तरफ से कभी नहीं भी मिल पाती है, तो बिहार सरकार अपने ही बजट से जो है उसको टीचर्स को सैलरी देने का काम करती है। तो अगर केंद्र भी इस राशि को बढ़ाएगा, अगर केंद्र सरकार की तरफ से ये जो अपील की है संजय कुमार ने, अगर इसको ये कामयाब हो जाते हैं तो बहुत सारे शिक्षकों का जो वेतन है वह टाइमली भी मिल पाएगा और जो नए शिक्षक अभी भी 6 फेज में जो बहाल हो रहे हैं उनकी भी जो उनका जो सैलरी है, उनकी जो वेतन है वह भी उनको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। वरना आप लोग जानते होंगे कि ज्वाइनिंग के भी कुछ महीनों बाद से आपको वेतन मिलना स्टार्ट होता है। तो ये सारी चीज़ों की जो प्रॉब्लम है वह सॉल्व हो सकती है। जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, वह आज आम बजट को पेश करेंगी और उससे ही पता चलेगा कि जो बुनियादी ढांचा है उसमें किस तरह के चेंजेस जो है बजट में किए गए हैं। STET सर्टिफिकेट और 7वें चरण की बहाली के बारे में बात करेंगे अब, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो 6 फेज के जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं 3rd राउंड के काउंसलिंग में, उनके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन का कार्य भी शिक्षा विभाग को करना है। और साथ ही यह जो सत्यापन है, ये जो तय सीमा है 25 फरवरी तक कराना विभाग के लिए एक कठिन चुनौती बताया जा रहा है, क्योंकि 25 फरवरी डेट ऑलरेडी फिक्स की जा चुकी है विभाग के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा। और उससे पहले ही सरकार का अब यह कार्य है कि जो नए अभ्यर्थी चयनित हुए हैं 6 फेज के 3rd राउंड की काउंसलिंग में, उनके भी डॉक्यूमेंट्स को जो है पूरी तरह से वेरीफाई करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। जानकारों के मुताबिक इस चुनौती से निपटने के लिए शिक्षा विभाग एक विशेष फॉर्मूला अथवा रास्ता निकाल रहा है। तो देखिए, ये विशेष फॉर्मूला शिक्षा विभाग का क्या हो सकता है। या तो वह यह कर सकते हैं कि जो TET का सर्टिफिकेट है अभी केवल उसकी जांच कर ले और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स है उनका वेरिफिकेशन चलता रहेगा। और इसलिए ये सब रास्ता निकाला जा रहा है ताकि जो तय शेड्यूल है उसी के हिसाब से नियुक्ति पत्र यानी कि जो नियोजन पत्र है वह बांटा जा सके। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक यह वह बीच का रास्ता क्या है, इस संबंध में 1-2 दिनों में मंथन भी संभव हो सकता है। तो बीच का रास्ता हमें तो यही लग रहा है कि सरकार TET का जो सर्टिफिकेट है अभी केवल उसकी जांच करवा लेगी, क्योंकि वह सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है।
जैसे कि बिहार एसटीईटी मामले में भी अगर हम आपको कल भी हमने आपको बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका डॉक्यूमेंट रहेगा वह एसटीईटी सर्टिफिकेट ही होगा। अभी बिहार सरकार जो है, बिहार राज्य इतना एडवांस नहीं है कि डायरेक्ट उसमें जो हमारा स्कोर कार्ड है उसी के हिसाब से हम अगर लॉगिन कर देंगे तो हमारी जो बहाली है वो हो जाएगी, मेरिट लिस्ट वगैरह सब बन जाएगी। ऐसा नहीं होगा। एसटीईटी सर्टिफिकेट जो है, हार्ड कॉपी जो है सभी अभ्यर्थियों को मिलनी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अब निरंतर प्रयास जो है जारी है अभ्यर्थियों की तरफ से। आज के अखबारों पर भी अगर आप नज़र डालेंगे तो एसटीईटी 19 का सर्टिफिकेट आवंटित करने का जो अनुरोध है फिर से एक बार अभ्यर्थियों की तरफ से किया गया है। इस खबर को भी प्रकाशित किया है आज के अखबारों में, क्योंकि जो एसटीईटी सर्टिफिकेट है उसके बिना 7वें चरण का नोटिफिकेशन निकालना या फिर निकलवाना अभ्यर्थियों के लिए बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए सर्टिफिकेट जारी करने के लिए शिक्षा मंत्री से गुहार लगाई है अभ्यर्थियों ने और उनको एक ज्ञापन भी सौंपा है। उनके द्वारा अनुमोदित कर बीआईसीबी को ज्ञापन भी भेजा गया है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एसटीईटी अभ्यर्थियों की तरफ से जो है ये एक पत्र, आप कह सकते हैं ज्ञापन, जो है शिक्षा मंत्री महोदय को सौंपा गया है, जिसमें 25 फरवरी से पहले ही एसटीईटी का सर्टिफिकेट आवंटित करने और 7 फेज का नोटिफिकेशन जारी करने के संबंध में जो विषय है बनाया गया है। कल भी कुछ अभ्यर्थियों का यह कहना था कमेंट सेक्शन में कि सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन बहाली होगी तो हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप किसी भी भ्रम में ना रहें। सबसे पहली बात तो भी ऑनलाइन जो बहाली होनी है उसके लिए सरकार ने कोई भी वेब पोर्टल का निर्माण अभी तक नहीं किया है, कोई भी वेबसाइट नहीं बनाई है। इसलिए आपको ज़रूरत है कि एसटीईटी सर्टिफिकेट पहले अपने पास कलेक्ट करके रख लें और इसी के लिए जो ये लेटर है वह सरकार को सौंपा गया है सभी अभ्यर्थियों की तरफ से। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास अगर सर्टिफिकेट आ जाएगा तो हमारे पास सिर्फ एक ही काम होगा, सरकार से नोटिफिकेशन जारी करवाना। तो इसलिए सबसे पहले एसटीईटी प्रमाण पत्र जो है अभ्यर्थियों के पास प्राप्त उन्हें कर लेना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर जो 7वें फेज की बहाली से संबंधित है उसमें आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर लिखा गया है कि उत्क्रमिक विद्यालयों में बनेगा 3 मंजिला भवन। तो शिक्षा मंत्री का ये स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है कि जिन स्कूलों के पास ज़मीन कम है वहाँ 3 मंजिला भवन जो है बनाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स जो है अपग्रेड हुए हैं, उत्क्रमित हुए हैं। और 2950 मिडिल स्कूल से उत्क्रमित उच्च माध्यमिक स्कूलों में आधारभूत संरचना विकास को भी कार्य योजना बनाई गई है। उसके बाद ही जो बहाली है, शिक्षक बहाली आरंभ होगी। ऐसा भी शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 2950 मिडिल स्कूल से उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 2-3 मंजिला भवन निर्माण समेत अन्य आधारभूत संरचना विकास के लिए एक कार्य योजना भी बनाई गई है। क्योंकि अभी वर्तमान में जो स्कूल्स हैं वे केवल ग्राउंड लेवल तक ही हैं, मतलब सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही उनमें मौजूद है और माध्यमिक तक अगर उनको अपग्रेड किया गया है तो उसमें 2 या 3 मंजिलों की ज़रूरत पड़ने वाली है। और शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए भी मंत्रिमंडल स्वीकृत एवं शिक्षा विभाग से सृजित पदों पर 6ठे चरण की नियोजन प्रक्रिया के बाद जल्द बहाली आरंभ की जाएगी। तो देखिए यहाँ दोनों बातें लिखी हैं। मंत्रिमंडल से स्वीकृत जो पद हैं, यानी कि जो 33,916 पद स्वीकृत हुए थे उनको भी ऐड किया जाएगा। साथ ही शिक्षा विभाग से सृजित पद, यानी कि जो 37,447 पद थे जो एसटीईटी नोटिफिकेशन में रिक्तियाँ निकाली गई थी, उन दोनों को ही सरकार जो है ऐड करने के बारे में सोच रही है, कंपाइल करने के बारे में, क्योंकि शिक्षकों की भारी कमी है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि नियोजन प्रक्रिया जो है इसके बाद ही आरंभ जल्द से जल्द की जाएगी। जैसे ही 6 फेज खत्म होगा तो 7 फेज स्टार्ट होगा। इन दोनों ही अगर सीटों को सरकार ऐड करती है और साथ ही जो है फरवरी या फिर मार्च 2022 तक की सारी जो रिक्तियां हैं स्कूल्स में उन सबको रिकैलकुलेट करती है तो बहुत सारी सीटें जो है हमें लगता है कि पर्याप्त मात्रा में एसटीईटी एवं सीटेट अभ्यर्थियों के लिए होंगी 7वें चरण की बहाली में। तो ये स्पेशल टास्क भी जो है चल रहा है। शिक्षा मंत्री ने बता दिया है कि मध्य विद्यालय को अपग्रेड कर उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाया गया है। उनमें शिक्षकों और अतिरिक्त कमरों की कमी है। उन सभी विद्यालयों में ये कमी इस साल प्राथमिकता के आधार पर दूर कर दी जाएगी। तो देखिए जो कंस्ट्रक्शन का कार्य है स्कूल्स में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसके लिए शिक्षा विभाग विशेष टास्क के तहत काम पूरा करने में जुटा हुआ है। साथ ही यह भी बताया गया कि अतिरिक्त कमरों समेत अन्य संसाधनों की उपलब्धता पर भी तेजी से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। तो अगर ये कंस्ट्रक्शन कार्य पूरा हो जाता है और साथ ही शिक्षकों की कमी भी अगर सरकार कह रही है कि इसी साल पूरी करनी है, तो इसका क्लियर मतलब यही है कि इसी साल सरकार जो है बहाली प्रक्रिया को पूरा करना चाहती है। तो अगर 7 फेज का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आता है और इस साल ही सरकार का लक्ष्य है कि बहाली पूरी करनी है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सरकार ऑनलाइन मोड में ही जो है बहाली पूरा करवाने के जो है सोच रही है। क्योंकि अगर ऑफलाइन मोड में हुआ फिर से वही प्रक्रिया अपनाई गई, नियोजनवाद से अभ्यर्थियों को गुजरना पड़ा। हालांकि नियोजन इकाइयों की जो स्वायत्तता है वह तो सरकार बरकरार रखेगी, चाहे ऑनलाइन मोड में भी एप्लीकेशन हो, लेकिन ऑनलाइन मोड से यह फ़ायदा
होगा कि जो ऑफलाइन मोड में आप लोग बार बार हर जिले में जाकर या हर नियोजन इकाई में जाकर जो हम फॉर्म सबमिट करते थे, अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर इधर उधर घूमते थे, चक्कर लगाते थे, बहुत सारे पैसे भी खर्च होते थे, टाइम भी वेस्ट होता था। तो वह सारी चीज़ें जो है बच जाएंगी अगर ऑनलाइन मोड में सरकार एप्लीकेशन फॉर्म लेती है। एक अन्य खबर से प्रकाशित हुआ है कि शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि अब स्कूल खुले, यानी कि 5 फरवरी को एक जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक है उसमें अगर हरी झंडी मिल जाती है तो स्कूलों को खोलने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। आपको बता दें कि 6 फरवरी 2022 तक बिहार के जो स्कूल्स हैं वह अभी बंद है। इस पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सोमवार को यानी कल कहा है कि शिक्षा विभाग चाहता है कि स्कूलों में पढ़ाई का दौर अब शुरू हो जाए। सोमवार को उन्होंने कहा कि हमारा हमेशा मानना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए स्कूलों का खुलना बहुत ज़रूरी है। हालांकि शिक्षा मंत्री ने फिर से एक बार साफ किया है कि इस बारे में कोविड प्रोटोकॉल के मद्देनज़र स्कूल खोलने का निर्णय राज्य आपदा प्रबंधन समूह को लेना है, लेकिन शिक्षा विभाग का लक्ष्य भी यही है कि स्कूलों की पढ़ाई पटरी पर एक बार फिर से लौट जाए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन के लिए तृतीय चक्र से जुड़ी विशेष काउंसलिंग की तिथि भी 1-2 दिन में जारी कर दी जाएगी। इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, इसको तृतीय चक्र के बाद हम लोग कल कह रहे थे कि 4th काउंसलिंग का राउंड होगा, तो जो शिक्षा मंत्री हैं इसको 4th काउंसलिंग नहीं कह रहे, वह इसको कह रहे हैं कि तृतीय चक्र की विशेष काउंसलिंग है, ये स्पेशल काउंसलिंग का राउंड होने वाला है, क्योंकि कुछ ही नियोजन इकाइयाँ हैं, लगभग 375 से अधिक नियोजन इकाइयाँ हैं जहाँ पर काउंसलिंग की कार्रवाई जो है कराई जाएगी। इतने नियोजन इकाइयों में 1462 पदों के लिए काउंसलिंग कराई जानी है। तो जिलों से ये जानकारी जो है कलेक्ट कर ली गई है, जैसा कि कल हमने बताया था आपको कि शिक्षा मंत्री जो है आज ये निर्णय लेंगे मंगलवार को। तो शिक्षा मंत्री ने कह दिया है कि जहाँ पे किसी भी वजह से काउंसलिंग नहीं हुई है उसके बारे में 1-2 दिन में जो डेट है उसको घोषित कर दिया जाएगा, ताकि जल्द से जल्द इसकी जो वेरिफिकेशन है, आगे अभ्यर्थी जो भी चयनित होने वाले हैं उनके भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएं। फिलहाल जो स्पेशल फॉर्मूला शिक्षा विभाग अपनाएगा उसके तहत डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाए और फिर जो तय समय है, जो एक डेट फिक्स है 25 फरवरी 2022 को अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। आज से बोर्ड की परीक्षाएं भी आरंभ हो चुकी हैं। सभी अभ्यर्थियों को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और जैसे ही बोर्ड की परीक्षाएं समाप्त होंगी, यानी 24 फरवरी को अगर मैट्रिक की बोर्ड की परीक्षाएं समाप्त हो रही हैं तो 25 फरवरी को ही अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलना है। तो सभी अभ्यर्थियों को एडवांस में ही हम बहुत सारी बेस्ट विशेस देना चाहते हैं। साथ ही 7th फेज के अभ्यर्थियों को अब यही चाहिए कि केवल STD सर्टिफिकेट की डिमांड करें। अगर इस फरवरी मंथ में हमें सर्टिफिकेट मिल जाता है तो मार्च के महीने से ही जो बहाली प्रक्रिया है उसका रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। केवल कोर्ट केसेस की बाधा रहेगी। हो सकता है कि 17 फरवरी को कोर्ट की तरफ से भी कोई ना कोई जजमेंट, कोई ना कोई डायरेक्शन जो है दे दिया जाए। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए यही सारी अपडेट्स थी 6 और 7 फेज की बहाली के बारे में। बजट की भी बात चल रही है, देखते हैं केंद्र सरकार कितना बजट जो है बिहार सरकार को अलॉट करती है शिक्षकों की पेमेंट, शिक्षकों की सैलरी देने के लिए। तो आगे कोई भी अगर बड़ी अपडेट आती है तो सबसे पहले आपसे क्या शेयर करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए यही सारी चीज़ें थी। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो ज़रूर कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।